हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल को फ्रेश वीडियो के अंदर। तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड करी थी बाइनेंस के बारे में, जिसमें हमने टैक्सेशन के बारे में बात करी थी कि वहां पे बाइनेंस पे हमें किस तरीके का टैक्स यहाँ पे लगेगा। अब इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन बहुत सारे दोस्तों को यहाँ पे हुआ था, तो मैंने आप सभी लोगों के जो क्वेश्चंस थे उस वीडियो के नीचे उसको यहाँ पे लिया और आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं कि आखिरकार आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका यहाँ पे मतलब क्या है। तो आप इसको एक एफए की वीडियो यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उस पे मैं यहाँ पे जवाब देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा टैक्स के बारे में क्लियर कर देता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन पहले से हमारे पास थी वो क्या थी। तो वो इन्फॉर्मेशन बड़ी सिंपल सी थी कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी से कोई भी प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करते हैं तो उसके ऊपर 30% का फ्लैट टैक्स लगेगा। और जब आप आईटीआर भरते हो तो वहाँ पे आपको सर चार्जेस और सेस अलग से पे करने पड़ते हैं। सरचार्ज जो है वो अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर जाती है तो वो आपको लगता है 10%, 1 करोड़ से ऊपर जाती है तो 15%, और ऐसे वो फिर बढ़ता जाता है। एंड सेस यहाँ पे लगभग 4% के आसपास लगता है। अब सेस के अंदर थोड़ा सा जो गेम है वो अलग भी होता है। कई बार एजुकेशन सेस भी लग जाता है, कई बार नॉर्मल सेस भी लगता है, तो दोनों सेस भी यहाँ पे लग सकते हैं। तो ये वैल्यूशन 8% तक भी जा सकती है। तो जब आप आईटीआर फाइल करते हो तभी ये चीज़ें हमें वहाँ पे क्लियर होती हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि 1 जुलाई 2022 से हम लोगों को 1% टीडीएस यहाँ पे लगने वाला है। अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन थे कि क्या इंटरनेशनल एक्सचेंज पे लगेगा, कैसे लगेगा, क्या नहीं लगेगा। तो इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर हमें 1% टीडीएस लगता हुआ मिल जाएगा, लेकिन जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं वहां पर हम लोगों को रिवर्स जीएसटी लगेगा, या आप रिवर्स टीडीएस उसको कह सकते हो। तो इसके भी कॉन्सेप्ट्स मैंने पहले क्लियर करे हुए हैं, क्योंकि क्या होता है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज के कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल तो उनके पास है नहीं है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि टैक्स वहां पे आपको भरना पड़ेगा ऑन बिहाफ ऑफ एक्सचेंज। तो आप चाहे कूकॉइन पे ट्रेड कर रहे हो, चाहे बाइनेंस पे कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, तो ये चीज़ वहाँ पे अप्लीकेबल होने वाली है। तो ये सारा मोटा मोटा चीज़ें थी जो कि टैक्स के बारे में थी। अब आपके क्वेश्चंस को लेते हैं, उसके ऊपर चलते हैं और वहाँ पे समझेंगे कि कैसे टैक्सेशन का फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा। और आपके जो क्वेश्चन है उसमें आपके सारे डाउट में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फिर भी रह जाते हैं तो और ज़्यादा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर दीजिए। एक और ऐसा एफएक्यू का जो वीडियो है वो मैं जल्दी यहाँ पे फिर से रिलीज कर दूंगा। बाकी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, कमोडिटी, इन सभी के लिए, तो ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये एक ही सिंगल कोर्स आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी है, जिससे कि आप सारा टीए एक ही इसके अंदर सीख सकते हैं। इसमें हम लोग कवर करते हैं कि आप कैसे एंट्री एग्जिट करेंगे, कैसे प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करेंगे, प्रॉफिट को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, लॉसेस को कैसे कम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक प्रॉपर वे के अंदर एक प्रोफेशनल ट्रेडर आप यहाँ पे कैसे बन सकते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम आईडी @cryptofail के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। तो चलिए चलते हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर। तो टोटल आई थिंक 35-36 यहाँ पे क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है नोमेटिक जाजा बोर जी की तरफ से। आई एम सॉरी अगर किसी का नाम यहाँ पे गलत हो जाए। तो प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद सब लॉस हो गया, फिर पे करेंगे टैक्स पुराने प्रॉफिट पे। तो हाँ, अगर आप टैक्सेशन की बात करते हैं तो टैक्सेशन का यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने अभी बजट में जो चीज़ें बताई थी वो ये बताई थी कि मान लेते हैं कि आपको एक ट्रेड के ऊपर 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ और दूसरे ट्रेड में 10 रुपये का लॉस हुआ। तो लॉस को आप प्रॉफिट से सेटल नहीं कर सकते। इट मीन आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा जो प्रॉफिट है वो जीरो था। आपने जो 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया पिछले ट्रेड के अंदर, उसके ऊपर आपको 30% फ्लैट टैक्स देना होगा। वो चीज़ वहाँ पे आपकी लगने वाली है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं प्रॉफिट से लॉस को माइनस करूंगा फिर दिखाऊंगा, तो वो सारी कंडीशन खत्म कर दी थी गवर्नमेंट ने उस वाले बजट के अमेंडमेंट के अंदर, जो हम लोगों ने पहले भी वीडियो में कवर करा है। तो आप उस चीज़ को जाके डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है संदीप जी की तरफ से। मैंने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 5 साल बाद 1 करोड़ हो गए, तो टैक्स कितना होगा? 30% भाई या 40% बताएं। देखिए, जो परसेंटेज ऑफ फिगर होता है उसमें 30% तो ये फिक्स है, लेकिन जो बाकी का परसेंटेज ऑफ फिगर है ये वेरी करेगा सबकी इनकम के अकॉर्डिंग कि आप कौन से क्राइटेरिया में आते हैं। इसका हालांकि मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए इन सबके जवाब वहाँ पे दिए हैं, तो आप जाके पढ़ भी सकते हैं। तो अगर आपने 20,000 रुपये इन्वेस्ट किया और 5 साल बाद जाके वो 1 करोड़ हो जाते हैं और पॉलिसी सेम रहती है जो आज के टाइम में है, तो आपका अमाउंट वहाँ पे 99,80,000 का बनेगा, जिसके ऊपर आपको 30% टैक्स पे करना होगा, जो अराउंड 34 लाख रुपीज़ के आसपास का बन सकता है। एग्जैक्ट फिगर मुझे अभी याद नहीं है, मैंने इसमें बता दिए थे। और इसी सारे प्रोसेस के ऊपर आपका सरचार्ज लगेगा, उसके ऊपर आपका सेस लगेगा, और वो सारी इनकम का मिला के लगभग 35% आपका टैक्स इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे बनने वाला है। अब इसमें से बहुत सारे दोस्तों का पोर्शन 44 भी बन सकता है, बहुत सारों का 50 तक भी जा सकता है, और 50 के अभाव भी कुछ लोगों का यहाँ पे जा सकता है। तो ये जो परसेंटेज ऑफ डिपेंडेंसी है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी कि उस टाइम पे आपका अमाउंट कितना है, आपने कितने ट्रेड्स करके क्या क्या चीज़ें करी हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। प्लस इसमें अभी क्योंकि आपने इन्वेस्ट करा तो इसमें ये क्लियरिटी नहीं है कि 1% टीडीएस और जीएसटी भी लगेगा। अगर वो दोनों चीज़ें आती हैं तो ये 44% तक भी आपका इंक्रीज यहाँ पे हो सकता है।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो KuCoin पे टीडीएस लगेगा 1 जुलाई से। तो देखो टीडीएस इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं लगा सकती क्योंकि वो उनके अंडर में नहीं आते हैं। तो वहाँ पर एक रिवर्स जीएसटी या रिवर्स टीडीएस यहाँ पे लग सकता है, जिसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपने किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेड करा है तो उसे डेटा तो गवर्नमेंट ले लेगी और उस डेटा के बिहाफ पे चेक करेगी कि क्या आपने टैक्स भरा था या नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल आप KuCoin, बाइबिट, बाइनेंस, OKX, हुबोई, जो भी एक्सचेंजेस जितने भी अवेलेबल हैं, आपने इंटरनेशनल एक्सचेंज पे गए, वहाँ जाके कोई ट्रेड करा, मान लो आपने 10,000 का एक ट्रेड डाला, तो 10,000 का 1% आपको एक्चुअल में टैक्स भरना था, जो कि आई थिंक 100 रुपये के आसपास होता है। तो वो जो 100 रुपये आपको भरने थे एज अ टैक्स, वो आपने अगर नहीं भरे होंगे और बाद में वो डेटा से मैच करती है गवर्नमेंट, तो आपको उस टाइम पे उस अमाउंट के ऊपर पेनल्टी वहाँ पे लग सकती है। क्योंकि बाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपका टैक्स भरेगा या कुछ भी, आपको ही आपका टैक्स भरना है और सारा कैलकुलेशन आपको आपके पास रखना है, जो कि ऐसा रिवर्स जीएसटी होने वाला है। लेकिन जीएसटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपको हर महीने भरना पड़ता है, तो हर दिन की आपको रिपोर्ट्स बनानी पड़ेंगी। तो अब क्रिप्टो में अभी जो भी 1 अप्रैल के पास से आपने ट्रेडिंग करी या कुछ भी करा है, तो उन सबको एक एक्सेल फाइल में मेंटेन करके रखिए। कौन सा कॉइन था, किस भाव पे लिया, कितना डॉलर का प्राइस था, कितना आईएनआर का प्राइस था, ताकि जब भी आप टैक्सेशन फाइल करो तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। आप एक्सेल से रिपोर्ट ले सकते हो, लेकिन वो इतनी हौच-पौच होगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। तो रेगुलर बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन आप करते हो, वो एक एक्सेल फाइल मेंटेन कर लीजिए, जिससे कि सारे झंझट से आप बाद में बच सकते हो। एंड हाँ, 1% टीडीएस और जीएसटी जो भी आने वाला है, वो यहाँ पे डेफिनेटली लग सकता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगेगा, इनडायरेक्ट लगेगा। डायरेक्ट जो है वो इंडियन एक्सचेंजेस पे लगेगा। पर गवर्नमेंट ने 1% टीडीएस और जीएसटी पे अभी तक ये क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है कि ये पर ट्रेड पे लगेगा या फिर यहाँ पर ये आपके सिर्फ ट्रांजेक्शन्स के ऊपर लगने वाला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है माही जी की तरफ से, बिटमार्ट पे जो कॉइन लिए हैं मैंने, उसका हिस्ट्री डिलीट हो गया, तो कैसे टैक्स दें? तो हिस्ट्री के लिए आप डायरेक्टली कस्टमर केयर को कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर आपकी सेटिंग के अंदर एक हिस्ट्रिकल बटन होता है जहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट आपकी डाउनलोड हो जाती है, वहाँ से आप निकाल सकते हैं और उसके थ्रू आप टैक्सेशन को यहाँ पे भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी माही जी की तरफ से एक सवाल है, अगर हम बिटमार्ट पे कोई कॉइन लिए, प्रॉफिट हुआ, सेल कर दिया, उसके बाद वजीरेक्स पे ट्रांसफ़र किया फंड, फिर अपने बैंक अकाउंट में, तब टैक्स लगेगा ना? और टैक्स लेते टाइम क्या ये पूछा जाएगा कि किस कॉइन कब लिया, मेरे पास जितना पैसा है उनके 30% लेंगे? देखिए, आपके बैंक अकाउंट में 2 तरीके का पैसा आता है, एक आपकी इनकम होती है जो कहीं से भी हो सकती है, और एक क्रिप्टो करेंसी का पैसा जो कि 1 अप्रैल के बाद से, 1 अप्रैल 2020 के बाद से प्रॉफिट के ऊपर टैक्स वहाँ पे लग सकता है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर भी इनकम होती है, जैसे एयर ड्रॉप्स हो गए, या आपका कोई सैलरी आती है, या आपने किसी का कुछ पेड चीज़ें करी, तो उसमें भी आपको इनकम देखने को मिलती है। तो अब आप ये चीज़ मान लीजिए कि आप जब बैंक में पैसा लोगे तब टैक्स नहीं लगेगा, आपका टैक्स क्रिप्टो पे जब आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो तभी लग जाएगा। और दूसरा, जब आप किसी से कोई सर्विस के बदले में पैसा लेते हो, भले ही आप क्रिप्टो में ले रहे हो, तो भी टैक्स एज अ इनकम के तौर पे वहाँ पे लगने वाला है। तो इट मीन कि अगर आप बैंक अकाउंट में पैसा नहीं भी ट्रांसफर करते हो, तो आपके टैक्स की लायबिलिटी तो बन चुकी है। अब वो आप भरोगे नहीं भरोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, कभी स्क्रूटनी होती है, कुछ भी होता है टैक्सेशन की तरफ से, तो फिर वो सारी चीज़ों को जांच करेंगे कि आपने उस टाइम पे उस अमाउंट को भरा था कि नहीं। और आप अगर उस टाइम पे बोलते हो कि मैंने तो डॉलर में कन्वर्ट करा था, तो मैं टैक्स क्यों भरूँ, मैंने बैंक में नहीं लिया, तो एक्चुअल में आपने उस टाइम पे प्रॉफिट बुक किया था, तो आपको उसका टैक्स वहाँ पे भरना है। तो इसके लिए आप एक एक्सेल फाइल मेंटेन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आपने सोल खरीदा $10 पे, सोल को बेचा $20 पे, आपने डॉलर में कन्वर्ट करा। तो अगर आपने $100 का खरीदा, $200 का बेचा, प्रॉफिट हुआ $100 का, तो $100 के ऊपर आपका जो भी 30% टैक्स बनता है, उतने यूएसडीटी को अलग से रख दीजिए और बाकी यूएसडीटी से आप अगेन ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपका जो भी यूएसडीटी पड़ा होगा, उसको आप इनडायरेक्टली जब साल का आखिरी में एंड आएगा, मतलब 31 मार्च, तब उसको आप चाहो तो कैश आउट कर लो, या उसी दिन कैश आउट करके आप उसको बैंक में ले लीजिए। तो उतना जो टैक्सेशन अमाउंट है वो आपका पहले से रिजर्व हो जाएगा कि हाँ, इतने पैसे का मुझे टैक्स यहाँ पे पे करना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे करी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है सुमित जी की तरफ से, सर लेट्स आई हैव मेड अ टैक्स अराउंड 1 लाख एंड मेड अ लॉस ऑफ 5 लाख, नाउ आई हैव अ बैलेंस, no balance, no line, no property, then what will government react on me? They will pardon me or not, because they have too many people in India can't pay tax anyway, so will happen। देखो, जो लोग टैक्स नहीं पे करते उनका तो हमें कोई पता नहीं है, लेकिन अगर आप टैक्स पे कर रहे हो, आपने पहले करा है और अब आप अचानक से बंद कर देते हो, तो वो एक कह सकते हैं कि आपके ऊपर एक नज़र वाली बात हो सकती है उस पॉइंट के ऊपर। हाँ, आपने कभी भरा ही नहीं है, नहीं भर रहे हो, तो फिर ये बात होती है कि हाँ, जब पकड़ाई में आओगे या जब स्क्रूटनी होगी तब की तब फिर चीज़ें होंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो आपने अगर 1 लाख का प्रॉफिट किया होता, आपने ये ज़रूरी नहीं कि आपने 1 लाख रुपए जेब से डाले थे, तो आप उसका टैक्स ऑलरेडी भर चुके हो। 1 लाख से आपने ऊपर गए, 5 लाख कमाए और 5 लाख का लॉस करा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहेगी कि 5 लाख का जो प्रॉफिट करा है, उस पे हमें टैक्स चाहिएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। अब आपने कहा कि आपके पास कोई बैलेंस नहीं है, कोई लैंड नहीं है, तो इसके लिए तो देखो, मेरे पास भी पता नहीं है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। मे बी आपको पेनल्टाइज़ कर सकती है,
मे बी मुझे ये नहीं पता क्लॉज है कि नहीं जेल का, पर वो शायद हो सकता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। पर हाँ, पेनल्टीज़ में भी आपके ऊपर हो सकती है कि आप जब भी आगे फ्यूचर में कमाते हो तो आपको एक्स्ट्रा पे करके या पेनल्टीज़ देकर इस अमाउंट को पे यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो इसके लिए कोई एक स्पेसिफाई रीज़न मेरे पास नहीं है, आप इसके लिए गूगल करके देखो, शायद आपको इसका कुछ एक अच्छा खासा आंसर यहाँ पे मिल जाए। ओके, व्हाट इफ आई जस्ट रिसीव क्रिप्टो इन माय वॉलेट थ्रू अ नेटवर्क। तो रागिनी जी ने पूछा है, विल आई हैव टू पे टैक्स? यस, डेफिनेटली आपको टैक्स पे करना होगा। अगर आपके वॉलेट में कोई क्रिप्टो आता है तो वो आपकी इनकम कंसिडर करी जाएगी, और अगर आप किसी इनकम को किसी क्रिप्टो को किसी अदर क्रिप्टो के या किसी करेंसी के में बेचते हैं तो वहाँ पे आपका जो टैक्सेशन है वो प्रॉफिट के ऊपर आपका जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे रागिनी जी का है, हाउ मच विल द इनकम पार्ट बी टैक्सेस? इनकम का तो पूरा ही पार्ट टैक्स होता है। आपका जितनी भी इनकम होंगी, चाहे आप क्रिप्टो से करो, एग्रीकल्चर से करो, आप जॉब से करो, बिजनेस से करो, सभी पार्ट्स यहाँ पर बेसिकली टैक्स होते हैं। क्रिप्टो के अंदर जो है इनकम वो दो तरीके से क्लासीफाई करी थी इन्होंने जो बताया था। पहला, जहाँ पे आपको इनकम आ रही है जैसे कोई भी सर्विस देने पे या फिर किसी वॉलेट में आपको कोई एयर ड्रॉप मिला, तो वो इनकम का पोर्शन है जिसमें आपके टैक्स स्लैब्स लगेंगे, जो भी आपके टैक्स स्लैब है। और अगर आप किसी क्रिप्टो को किसी अदर क्रिप्टो में बेच के प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको मान लेते हैं 100 टोकन मिले यूनी के, और उस टाइम वो जो टोकन थे वो आपका $1 की वैल्यू रखते थे, तो $100 आपने उस टाइम पे अर्न करे, तो वहाँ पे आपका टैक्स जो होगा वो आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग चला जाएगा, क्योंकि आपको एयर ड्रॉप मिला। लेकिन अगर आपने वो यूनी के टोकन $2 पे जाके बेचे, तो अब आपने $100 के टोकन तो जब रिसीव किए थे वो करे, और अब आप $200 पे जाके उसको बेच रहे हो, यानी कि $2 का जो इसका डिफरेंस आया, मतलब $1 का, तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट $100 हुआ। तो $100 जो पहले के थे उस पर तो आपका नॉर्मल टैक्स स्लैब लग जाएगा, और जो बचे हुए $100 है जिसमें आपने प्रॉफिट जनरेट करा है उस पर फ्लैट 30% टैक्स आपका लगने वाला है। तो इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं इस इनकम को, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। ऋषभ जी का अगला क्वेश्चन है, भाई मैं सिर्फ एयर ड्रॉप से अर्निंग करता हूँ, वो भी पार्ट टाइम बाय सेल करते हैं एक्सचेंज पर, सीधे BUSD को P2P सेल कर देते हैं, तो टैक्स देना होगा क्या? 2000 4000 ऐसा प्रॉफिट? हाँ देखो, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपने ₹1 भी क्रिप्टो से कमाया है तो आपको टैक्स देना होगा, चाहे वो इनकम हो या फिर आपकी कह सकते हैं कि आपका प्रॉफिट हो। तो इसके पहले मैंने क्लियर कर ही दिया कि एयर ड्रॉप का क्या सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है। आशीष भाई का क्वेश्चन है, इफ वी होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म से मोर देन 1 ईयर देन वी हैव टू पे टैक्स व्हेन वी विड्रॉल इन कैश और पे टैक्स व्हेन इन इन्वेस्ट। देखिए, इन्वेस्ट करने पे तो कोई टैक्स नहीं देना है, विड्रॉल करने पे ही टैक्स होगा, या फिर आपका प्रॉफिट बुकिंग पे, दो कंडीशंस पे होता है। तो मान लेते हैं कि आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके आज की डेट में 1 लाख रुपए हैं, आपने आज वो डाले और इन्वेस्ट करे, तो वो जो 1 लाख है वो कहीं से तो आए होंगे। हो सकता है आपने किसी जॉब से, बिजनेस से, सैलरी से, कहीं ना कहीं से तो आपने कमाया होगा, तो वो कमाई का आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो, तो उस पर आपको टैक्स दोबारा नहीं देना। तो 1 लाख रुपए आपने आज इन्वेस्ट करे, 1 साल होल्ड करा, और मान लेते हैं 1 लाख की वैल्यू 2 लाख रुपए हो जाती है। तो 2 लाख में से 1 लाख रुपए तो आप माइनस कर दो पहले, क्योंकि आप उसका टैक्स ऑलरेडी पिछले साल भर चुके हो, अब उस पर जरूरत नहीं है। जो 1 लाख का प्रॉफिट बचेगा उस पर आपको लगेगा फ्लैट 30% टैक्स, और चाहे आप उसको बैंक में लो या ना लो, आप डॉलर में कन्वर्ट करके रख लो, किसी अदर क्रिप्टो करेंसी में कर लो, बिटकॉइन से इथेरियम, बिटकॉइन से BNB, तो वहां पे वो टैक्स कंसिडर करा जाएगा, क्योंकि एक करेंसी से दूसरी करेंसी स्वैप वहां पे हो रही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बबलू जी की तरफ से आ रहा है, जो कि है, बिना KYC एक्सचेंज से अगर ट्रेडिंग करें तो प्रॉफिट को USDT से कन्वर्ट करके किसी फ्रेंड को सेल करेंगे तो वहां कैसे टैक्स लगेगा? देखिए, वहां पे टैक्स है ना, कहीं पे भी किसी एक्सचेंज के ऊपर नहीं लगता है। टैक्स बेसिकली आपको भरना होता है साल के आखिरी में, क्योंकि सरकार ये बोलती है कि मैं तो ये मान के चल रही है सरकार की, आप जो भी इन्फॉर्मेशन दोगे वो सही होगी। तो एक्चुअल में कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं भरता है। आप सोचो कि कोई प्लेटफॉर्म है जो आपके बिहाफ में टैक्स भरेगा या वो काटेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, TDS जरूर काट सकते हैं एक्सचेंजेस, जो इंडियन एक्सचेंज होंगे वो आपके बिहाफ में भरेंगे, लेकिन जो पूरा टैक्स होगा वो आपका कोई भी एक्सचेंज, कोई भी वॉलेट, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं बनने वाला है। ये टैक्स आपको भरना होता है पूरे साल भर में, कैलकुलेशन करने के बाद आपने कितना कमाया है, कहाँ से कमाया और किस हिसाब से यहाँ पे कमाया है। तो अगर आप किसी ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे KYC नहीं है, आपने किसी दोस्त को भेज दिया, कर लिया, तो वो तो आपकी इंटरनल डील हो गई है, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं तो आप बैंक में ले ही रहे हो। तो वो पैसा जब बैंक में आ रहा है तो आपको उसको किसी ना किसी इनकम में तो क्लासीफाई करना होगा, और उस टाइम पे आपका जो टैक्स है वो वहाँ पे बनेगा और वहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि अब पर ये भी हो सकता है कि आपने तो, आपकी KYC नहीं थी, आपने किसी दोस्त को दिया, पर उसकी KYC किसी एक्सचेंज पे थी और उसने आके ट्रेड करा, तो वहाँ से फिर आपके अकाउंट को ट्रेस किया जा सकता है, और मे भी उससे वहाँ पे फिर पूछा जा सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें हो सकती हैं जिसको कि आपको ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है गगनदीप जी की तरफ से, हाई डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे ट्रेडिंग सेफ है भाई?
क्या टैक्स पर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है? टैक्स देना पड़ेगा क्या? देखो, टैक्स तो हर ही जगह देना है। गवर्नमेंट का सिंपल सा कहना है कि अगर आप इंडिया के अंदर बैठ के, यानी इंडिया की जितनी भी बाउंड्रीज है उसके अंदर बैठ के कोई भी ग्लोबल इनकम करते हो, कोई भी ग्लोबल इनकम, तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना है। डिजिटल एक्सचेंज सेफ होते हैं, वहाँ पे आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट का वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन हाँ, वहाँ की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो डाउनलोड अगर होती हैं या आपका वॉलेट आईडी ट्रेस होती है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे टैक्स पे करना ही है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसमें बहुत सारे बोल सकते हैं कि हम कहीं बाहर से ले कर ले, तो वो अलग बात है। लेकिन हाँ, अगर आप टैक्स पे जाके थोड़ा बचने की कोशिश करें तो वो बात अलग हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आगे पीछे चीज़ें मिक्स होती हैं या फिर पता पड़ता है, तो फिर आपके लिए और ज़्यादा पेनल्टाइजेशन हो सकता है। तो इससे बेटर है कि जो चीज़ें आपके पास हैं उसको आप एक नोट डाउन कर लो, टैक्सेशन भर के फ्री हो जाओ, ताकि आगे के लिए आपके पास कोई भी हेडेक यहाँ पे ना रहे। बाकी फिर आपकी चॉइसेस है, आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, और आप सीए से हेल्प ले सकते हैं इन मामलों में। क्योंकि देखो, मुझे उतना ही पता है जितना मैं आपको बता पा रहा हूँ या मैं जितना पढ़ पा रहा हूँ, तो सीए थोड़ा बेटर आपको यहाँ पे फिर बता सकता है। अगला क्वेश्चन है सुशील जी की तरफ से, क्या बाइनेंस डेस्क पे भी टैक्स देना होगा? बाइनेंस डेस्क ने सेफपाल वॉलेट में केवाईसी कराई है। केवाईसी उन्होंने कराई है ट्रेडिंग के पॉइंट पे, जो आप होल्डिंग करते हो वहाँ पे केवाईसी नहीं है सेफपाल के अंदर। और बाइनेंस डेस्क पे ट्रेड करो, चाहे वॉलेट में करो, चाहे कहीं भी करो, टैक्सेशन वहाँ पे बनता है। हालांकि आजकल यही सबका चल रहा है कि हम टैक्स बचा लेंगे डेस्क पे जाके, तो देखो वो आप कुछ टाइम तक बचा सकते हो जब तक कि वो ट्रेस नहीं हो रहा। लेकिन आगे पीछे अगर कोई चीज़ ट्रेस होती है और उस चीज़ में पकड़ में आता है, तो फिर वहाँ पे टैक्सेशन आपका अभी बचाना आगे जाके पेनल्टाइज ना करे, तो वो थोड़ा आपको देखना होगा। लेकिन हाँ, टैक्स भरना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी एक्सचेंज या उसकी नहीं। तो आपको टैक्स खुद भरना होता है, आपको सारी कैलकुलेशन खुद करनी होती है साल भर की। तो अब ये समझ लो कि गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपने खुद के सीए अकाउंटेंट सब बन जाओ, आप साल भर का डेटा मेंटेन करो और साल के एंड में टैक्स भरो। चाहे आप वॉलेट में रखो, डेस्क पे रखो, या कहीं पे भी आप फंड को रख सकते हो। नेपाल भाग जाऊँ सोच रहा हूँ। अबू भाई, मुझे नेपाल का कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं वहाँ क्रिप्टो करेंसी का क्या स्टेटस अभी चल रहा है। वीडियो लंबी हो जाती है, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि कंटेंट इतना सारा होता है, डिस्कशन इतना सारा होता है कि वीडियो को हमें लेंदी हो ही जाती है। अब ये कोई इंटरटेनमेंट या वो चीज़ तो नहीं कि हम 2-5 मिनट में ख़त्म कर दें। एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए कम से कम 1 मिनट की टाइम तो यहाँ पे लग ही जाता है। अगला क्वेश्चन है रेखा जी की तरफ से, अगर हम बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट में ले जाएं और वहां से फंड ट्रांसफर करके कैश ले लें किसी और से, तो कैसे पता पड़ेगा? देखो, आप बाइनेंस पे गए थे तो बाइनेंस पे आपकी केवाईसी ऑलरेडी थी, तो यानी कि आपने अगर वहाँ कुछ खरीदा है तो उसको बेचने की एंट्री तो आपके पास आई नहीं, क्योंकि आपने तो बाइनेंस से किसी एक वॉलेट के अंदर पैसा भेज दिया। तो अगर बाइनेंस की रिपोर्ट गवर्नमेंट मांगती है, तो आपकी रिपोर्ट में सिर्फ इतना आएगा कि आपने बाय करा, पर वो सेल करा नहीं, तो आपको तो वो होल्डिंग समझ लिया जाएगा। लेकिन आप ऑलरेडी अगर उसको सेल कर चुके हो किसी और को कैश में, और आपके बैंक में कैश आ चुका है, तो उसके ऊपर तो आपको टैक्स वहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा-सा आपका हौच-पौच सिनेरियो हो सकता है, तो आपको थोड़ा इसमें देखना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकते हैं कि अगर आप सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो तो उनको छोड़ दो। अगर आपको मतलब ट्रेसेबल नहीं होना है, तो आप डेस्क पे जाओगे तो वहाँ पे आप कम ट्रेसेबल रहोगे और ज़्यादा फ्रीली वर्क वहाँ पे फिर कर सकते हैं। बाकी फिर चीज़ें जो हैं वो आप चेक कर पाएँगे, क्योंकि अभी इसके ऊपर क्लियरिटीज़ नहीं है गवर्नमेंट की खुद की तरफ से, तो हमारे लिए भी कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कुलदीप जी की तरफ से, $100 का बीटीसी बाय करके ट्रस्ट वॉलेट में विथड्रॉल करें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपने $100 का बीटीसी बाय करा, इट मीन कि आपके पास $100 पहले से थे और आप उस पे टैक्स दे चुके थे, तो गवर्नमेंट ये मानेगी और आपको आपका क्रिप्टो करेंसी आप कहीं पे भी विथड्रॉल कर सकते हो। उसपे बस आपका जो ब्लॉकचेन फीस है वो कटेगा और उसके बाद आपका वहाँ पर वॉलेट के अंदर पहुँच जाएगा। अगला क्वेश्चन है हर्षल जी की तरफ से, सर बाइनेंस पे 50% टैक्स पे करना पड़ा तो इंडियन एक्सचेंज पे फंड ट्रांसफर कर ले क्या? देखो, आप कहीं पे भी फंड ट्रांसफर कर लो, चाहे इंडियन पे रखो या इंटरनेशनल पे रखो, आपको टैक्स उतना ही लगना है। हाँ, इंटरनेशनल एक्सचेंज पे एक जो टैक्स बढ़ सकता है वो है रिवर्स जीएसटी का। अगर जीएसटी का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है इंडिया के अंदर किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, अभी तक उस पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी क्लियरिटी नहीं है, तो यहाँ पर आपको वो टैक्स के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि उतना ही वो सारा इक्विवेलेंट हो। तो चाहे आप इंडियन एक्सचेंज पे रहो, इंटरनेशनल एक्सचेंज में रहो, आपका टैक्सेशन का जो लेवल है वो उतना ही बनेगा जितना कि आप भी मतलब इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है दीपक जी की तरफ से, ब्रो ये बताओ, अगर मैं अपनी क्रिप्टो को यूएसडीटी में कन्वर्ट करके रख लूँ प्रॉफिट के बाद और यूएसडीटी को आईएनआर में एक्सचेंज नहीं करता हूँ, यूएसडीटी पे टैक्स लगेगा? तो जी हाँ लगेगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। आपने अगर बिटकॉइन खरीदा, मान लो आपने बैंक से 10,000 रुपए डाले, बिटकॉइन खरीदा और बिटकॉइन को कन्वर्ट कर दिया डॉलर के अंदर, इट मीन कि आपका एक ट्रांजेक्शन हो गया और ये ट्रांजेक्शन जो हुआ है इसी पे आपका जो भी प्रॉफिट बनेगा उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। हाँ, अगर आपने 10,000 का खरीदा, 8,000 का बेच रहे हो तो लॉस है, कुछ भी टैक्स नहीं है। लेकिन 10,000 का खरीद के 12,000 का बेचते हो, डॉलर में कन्वर्ट करके रख लेते हो, तो 2,000 के ऊपर आपका 30% का टैक्स बनेगा और जो 10,000 आपने बैंक से डाले उस पर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ये मानती है कि आपके पास जो पहला पैसा बैंक में था जिससे आपने परचेज किया उस पर आप टैक्स यहाँ पे दे चुके हो, तो उसकी कहानी फिर अलग यहाँ पे हो जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्लिक टू व्यू का, 50% टैक्स बाइनेंस देन बाइनेंस नीड टू पैक अप फ्रॉम इंडिया।
सून तो सभी का वही हाल है, बाइनेंस को इंडिया से पैकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे आप कूकॉइन पे जाओ, बाइबिट पे जाओ, आप ओकेएक्स पे जाओ, इंडियन एक्सचेंजेस पे जाओ, हर जगह आपका टैक्स का जो क्राइटेरिया है वो सेम यहाँ पे रहने वाला है और ये टैक्स 50% तक भी ऊपर यहाँ पे जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितनी इनकम कर रहे हो, किन ज़ोनर्स में कर रहे हो और बहुत सारे क्राइटेरियाज़ इसमें लग सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉइन मार्केट भाई का कि टैक्स लगेगा कब से शुरू होगा? तो टैक्स बेसिकली तो देखो हमेशा से लगता रहा है, भरते नहीं है लोग, वो बात अलग है। और जो नई पॉलिसी यहाँ पे आई है टैक्सेशन की, वो 1 अप्रैल 2022 से लागू हो चुकी है। तो आपका टैक्सेशन 1 अप्रैल 2022 से लगना स्टार्ट हो गया है और आपको जो टैक्स भरना है वो भरना है 31 मार्च तक। तो यानी कि पूरे साल भर में जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो 31 मार्च तक या उसके बाद में जो भी आपका कैलकुलेशन आता है, वहाँ से फिर आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा या जो भी आपका स्टेटमेंट निकलेगा उस पर आपको टैक्स भरना है। तो आई थिंक अगस्त तक का टाइम मिल जाता है हमें। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने मिलते हैं शायद टैक्स को भरने के लिए, जो आपका सी आपको ज़्यादा बेटर तरीके से बता सकता है। तो टैक्स लगना शुरू हो गया 1 अप्रैल 2022 से ऑफिशियली, और जो अनऑफिशियली ये टैक्स लगता था वो तो हमेशा से लगता आया है 1945 से। अगले यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन की, तो यार रोशन जी की तरफ से, पैसे की आईएनआर में निकालने पर टैक्स लगेगा ना? नहीं, आप अगर डॉलर में कन्वर्ट करते हो, बिटकॉइन से इथेरियम में करते हो, इथेरियम से बीएनबी में करते हो या कहीं पे भी करते हो, किसी भी टोकन एक क्रिप्टो से दूसरे क्रिप्टो में, तो टैक्स वहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि एक एक्सेल शीट बना लो, बिटकॉइन आप कितने का बेच रहे हो कौन से कॉइन में, तो सबके डॉलर रेट और आईएनआर रेट उस टाइम पे लिखे रहेंगे, तो आप अपना कैलकुलेशन खुद वहाँ पे निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन भी रोशन जी की तरफ से है, नहीं निकालने पर गवर्नमेंट एक्सचेंज से क्रिप्टो निकाल लेगी क्या? तो नहीं, गवर्नमेंट एक्सचेंज से क्रिप्टो डायरेक्टली नहीं निकाल सकती, बट हाँ 2 कंडीशंस हो सकती हैं। या तो आपको नोटिस आ जाए कि आप इतना टैक्स भर दो जो भी आपने पुराने ट्रांजेक्शन करे थे, या फिर एक्सचेंज को नोटिस जा सकता है कि आपको इनका अकाउंट ब्लॉक करना होगा क्योंकि इन्होंने अपना टैक्स टाइम पे नहीं भरा है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ 2 सिनेरियो हो सकते हैं। अगला यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है रोशन जी का, हम होल्डिंग रखें सेल ही नहीं करें तो भी टैक्स लगेगा क्या? देखो आपका टैक्स किन चीज़ों पे लग रहा है वो समझिए। आपका टैक्स एक तो इनकम पे लग रहा है और एक प्रॉफिट पे लग रहा है। तो अगर आपने कोई चीज़ बैंक से आपका खरीदा और उसको होल्ड किया तो टैक्स क्यों लगेगा आपका? वो तो आपने खरीद ली ना, अभी आपने बेची नहीं है। जब आप उसको बेचोगे हायर प्राइसेस पे प्रॉफिट के अंदर तो ही टैक्स लगेगा, लॉस में बेचोगे तो कोई टैक्स नहीं है। और आपने अगर कोई इनकम करी कहीं से भी, मान लो कोई सर्विस दी, कुछ भी करा, तो वो सर्विस देने के बदले में आपको जो पैसा मिलेगा उस पे आपका नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब वहाँ पे लग जाएगा। बस इतना सी चीज़ें हैं जो कि आप इसको यहाँ पे समझ के चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी रोशन जी की तरफ से, होल्डिंग रखेंगे तो भी नोटिस देगी क्या गवर्नमेंट? नहीं, नोटिस नहीं देगी क्योंकि वो तो आपका पैसा था। हाँ, अगर ऐसा होता कि मानो आपने कंपनी का काम किया, उसने आपको $500 दिए तो वो आपकी इनकम हो गई और आपने उसी से क्रिप्टो वहाँ पे ले ली और फिर पूरे साल भर बाद जाके आपने उस $500 के ऊपर $1000 बना लिए, तो ना तो आपने उस $500 का टैक्स भरा, ना ही वो जो 500 से $500 एक्स्ट्रा जो बने $1000 तक उस पे आपने कोई टैक्स भरा। तो उन 2 केसेस में फिर नोटिस आपका हो सकता है, अगर आप उस फंड को फिर भी होल्ड कर रहे हो तो, आपने उसको विथड्रॉल नहीं भी करा होगा तो भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है अभिमन्यु जी की तरफ से, आई थिंक क्रिप्टो लॉसेस कैन बी ऑफसेट विद क्रिप्टो प्रॉफिट, मीन इफ आई मेड 50 के प्रॉफिट 50 के लॉस देन टैक्स शुड बी जीरो। तो आप इस चीज़ में गलत हो क्योंकि सरकार ने सीधे बोल दिया है कि कोई भी लॉस, कोई भी तरीके का लॉस, किसी भी एसेट का लॉस यहाँ पे सेटल नहीं होगा। तो अगर आपने एक ट्रेड में 50,000 का प्रॉफिट कमाया, एक में 50,000 का लॉस कमाया, तो ये यहाँ पे तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो पहले जिसमें आपने प्रॉफिट कमाया था उसके ऊपर आपको 30% टैक्स यहाँ पे पे ऑफ करना पड़ेगा फ्लैट। अगले यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है न्यूज़ फॉर गवर्नमेंट जॉब से, अगर हुबई ग्लोबल या बाइबिट जैसे एक्सचेंज पर करते हैं ट्रेड तो वहाँ पे टीडीएस लगेगा? टीडीएस गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे नहीं लगा सकती है, तो आपको टीडीएस का कुछ ना कुछ पोर्शन या तो रिवर्स टीडीएस या रिवर्स जीएसटी के फॉर्म में खुद ही पे करना होगा हर महीने जाके सरकार को आपके पैन कार्ड अकाउंट के ऊपर। हाँ, पर ये एक्सचेंजेस जो है बाइबिट, हुबई ग्लोबल, ये गवर्नमेंट के साथ बोलते हैं कि हाँ ठीक है हम ही टीडीएस लगा देंगे, तो फिर वहाँ पे टीडीएस लगेगा, नहीं तो फिर टीडीएस डायरेक्टली नहीं लगने वाला है। तो इंटरनेशनल एक्सचेंज फिलहाल में थोड़े से बेटर है एज कम्पेयर टू इंडियन एक्सचेंजेस। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अरविंद जी की तरफ से, ट्रस्ट वॉलेट से बाय सेल करने पर भी टैक्स होगा? तो यस दोस्त, टैक्स हर जगह है, टैक्स से आप नहीं बच सकते हो। टैक्स की क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ, इनकम पे और प्रॉफिट जनरेट पे आपको टैक्स लगेगा। तो अगर आपने कोई चीज़ ट्रस्ट वॉलेट में डाली, वहाँ से खरीदी बेची, तो आपको उसकी बिल इसका मेंटेन करना होगा टैक्सेशन के टाइम पे। हालांकि जब तक कोई पूछने वाला नहीं भी भर रहे हो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जिस दिन अगर पूछ लिया तो उस दिन फिर दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है महेंद्र जी की तरफ से, डेक्स स्वैप कब काम आएगा? डेक्स स्वैप तभी काम आता है जब आपको अपने हार्डवेयर वॉलेट में ही रखना है, किसी एक्सचेंज के ऊपर फंड नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पे आपका सिक्योर रहता है फंड, तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। अगला क्वेश्चन भी महेंद्र जी की तरफ से, आई थिंक नहीं होगा अगर किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज वॉलेट में ट्रांजेक्शन ना करे तो। बेसिकली ट्रैकिंग की आप बात हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आपको ट्रैक नहीं कर सकते, लेकिन जब आप पैसा बैंक में लोगे तब तो आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि ये पैसा किस सोर्स से आया है, तो वहाँ पे ये चीज़ें फिर अपोजिटली थोड़ा सा घूम सकती हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है लक्ष्य भाई का, व्हाट अबाउट P2P ट्रांजैक्शन। तो P2P ट्रांजैक्शन अभी तक तो सही है, कुछ दिक्कत नहीं है। P2P ट्रांजैक्शन में आपका जो टीडीएस वाला पोर्शन है मे बी शायद वो लग सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक इस पे कोई क्लैरिटी नहीं दी है, या फिर वहाँ पे एक जीएसटी वाला पोर्शन लग सकता है। तो ये अगर पोर्शन लगता है तो फिर जो बायर होगा उसको ये सारे काम करने होंगे, और इसके ऊपर बहुत सारे थ्रेड है जो आपको ट्विटर पे मिल जाएंगे, बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं। तो P2P से अगर आप बैंक में ले लेते हो तो फिर बैंक में आने के बाद पैसे पे आपका जो भी टैक्स बनता है वो बन जाएगा, और P2P के अंदर अगर 1% टीडीएस कटा तो बाई चांस उसकी फिर चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। एक और क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे अबू भाई की तरफ से, भाई एक बात नहीं बताई आपने, ये टैक्स ऑन स्पॉट ट्रेडिंग में लगेगा, फ्यूचर ट्रेडिंग में लगेगा। तो देखिए टैक्स हर जगह लगने वाला है, आप टैक्स से कहीं नहीं बच सकते, चाहे वो स्पॉट हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, या फिर आपका मार्जिन ट्रेडिंग ही क्यों ना हो। यहाँ पर गवर्नमेंट ने सिंपल सी बात बोली, आप अगर कोई भी इनकम जनरेट करते हो तो भी टैक्स लगेगा, आप अगर किसी इनकम के ऊपर कोई प्रॉफिट जनरेट करते हो किसी एसेट से किसी भी फॉर्म के अंदर, तो भी आपको टैक्स लगने वाला है। तो अगर आप स्पॉट में 10 रुपये का खरीद के 12 का बेचोगे, 2 रुपये का जो डिफरेंस है उस पर टैक्स लगेगा। फ्यूचर में अगर आपने $1000 का खरीदा और 2000 पे बेचा तो 1000 का जो डिफरेंस आएगा उस पर आपका टैक्स बनेगा, मतलब जहाँ पे भी आप प्रॉफिट बना रहे हो वहाँ पे आपको टैक्स लगने वाला है। अगला क्वेश्चन आ रहा है सुमोन जी की तरफ से, P2P करने पे टैक्स देना होगा। तो P2P करने पे तो टैक्स नहीं है, पर वहाँ पे 1% टीडीएस आ सकता है, जिसकी क्लैरिटी गवर्नमेंट ने नहीं दी है। तो जब वो देगी 1 आध तारीख के बाद या जब भी, तो हमें उस टाइम पे पता पड़ जाएगा, तो मैं एक और वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन P2P में ज़्यादातर बायर्स ही उस 1% टीडीएस को काटेगा, या फिर एक्सचेंज जो है वो उसको वहाँ पे काट सकता है। और टैक्स आपको तभी देना है जब पैसा आपका बैंक में आ जाएगा P2P से, नॉट डायरेक्टली वाला। P2P में जब आप ट्रांजेक्शन करके बैंक में लोगे तो वो जो भी अमाउंट आता है उस पर आपका फिर अलग से टैक्स यहाँ पे बन जाएगा, एज अकॉर्डिंग आपने वहाँ पे ट्रेड करा था या फिर कोई इनकम हुई थी उसके अकॉर्डिंग। P2P नॉट केवाईसी एक्सचेंज से करें तो भी टैक्स नहीं लगेगा। तो देखो ये सब थोड़े से तरीके हैं जिससे कि हम बच सकते हैं। तो पर अगर आप P2P नॉन केवाईसी एक्सचेंज से कर लेते हो तो वहाँ पे तो ठीक है, आप उस टाइम तक चीज़ों को छुपा लोगे, मतलब आपकी चीज़ें तब तक छुपी होंगी जब तक कि किसी को पता नहीं है। तो जब तक आप छुपा सकते हो छुप जाएंगी, नहीं छुपा पाओगे तो फिर वो ट्रांजेक्शन को खोदना चालू कर सकते हैं। लवकुश भाई का क्वेश्चन है, टैक्स तभी देना जब प्रॉफिट होगा, लॉस में है पोर्टफोलियो तो किस बात का टैक्स। वो आप कह रहे हो, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कह रही है। सरकार कह रही है कि आपने पिछला जो भी प्रॉफिट किया उस पर आपको टैक्स देना है, चाहे आप लॉस में हो या फिर कुछ भी हो, या फिर आपके पास कुछ भी पैसा यहाँ पे ना हो। दत्ता जी का क्वेश्चन है, क्या ये टैक्स बाइनेंस ऑटोमेटिक डिडक्ट करेगा। तो नहीं, बाइनेंस नहीं करेगा, आपको मैनुअली भरना होता है टैक्स। कोई भी प्लेटफॉर्म टैक्स डिडक्ट नहीं करता है, टीडीएस के अलावा अगर हम बात करें जो कि टैक्स डिडक्शन सोर्स होता है, बस वही डिडक्ट होता है। उसके अलावा सारा की सारा जो टैक्स का या बाकी सारी चीज़ें वो आपको मैनुअली यहाँ पर भरनी पड़ेगी। आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च होता है, उसकी रिपोर्ट्स आपको जनरेट करके आपको फाइनल वैल्यू निकाल के उसके ऊपर टैक्सेशन आपके सीए से या फिर आपको यहाँ पे भरना होगा मैनुअली। ओके, तो बस यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि आप सभी लोगों के थे, और मैंने आई होप सभी क्वेश्चंस के आपको जो जवाब यहाँ पे दे दिए होंगे। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस आपके मन में या फिर कुछ रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर दीजिए, ताकि इन्हीं के बारे में और डिटेल में यहाँ पे बात की जा सके। और 1 जुलाई 2022 से 1% टीडीएस आ रहा है, जिसकी इन्फॉर्मेशन सरकार ने नहीं दी है, तो उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है उसके लिए भी मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के अपडेट यहाँ पे कर दूंगा। सो अब दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक अपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कराए तो डेफिनेटली चाहे शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।